नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप, फार्मूला वाला जिसमें डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा हूँ, मैं लिंक डाल दूंगा आपको। ठीक है, तो डी यू बाई भी, अगर दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव का फार्मूला होता है भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स बाय भी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका u है और ये v, तो इसको आप सबसे पहले क्या करना होगा, लेट y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहला क्या होता है v, तो v क्या है आपका cos सी एक्स प्लस डी, तो ये लिखिए cos सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस u, तो u होता है आपका साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाए आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, और पूरे का बट्टा हो जाएगा, पूरे का फ्रैक्शन हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी तो ऐसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन का क्या होता है कॉस, ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, इनटू, अब देखिए ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना, माइनस, अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली सी बाय, नीचे क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत है? ओके, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो लिख दीजिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस का डी माइनस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और पूरे का बाय में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया, यहीं तक आप छोड़ सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। तो देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में है। लेट y इक्वल्स टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का फॉर्मूला इक्वल्स टू हो जाता है आपका यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए ये आपका u हो गया। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए दिस इज u एंड दिस इज v। तो आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है u। तो u क्या है आपका cos x क्यूब। तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 ऐसे रहेगा d बाय डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा cos x क्यूब और ये साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव होगा आपका 5 एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 ऐसे ही रहने दीजिए और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब का होगा, कॉस का होगा माइनस का साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ तक बात आ रही है समझ में आपको? ओके तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए 5 टू जा 10, हम लिख सकते हैं 10 एक्स टू दी पावर 4। अब जो बचा है वो लिख दीजिए सारे, साइन एक्स टू दी पावर 5 और कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और ये साइन एक्स क्यूब, यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है टू रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, टू रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, टू रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो लेट y इक्वल्स टू 2 रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, टू तो ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये कैसे ब्रेक कैसे होगा, टू तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए कॉट का क्या हो जाएगा, रूट कॉट है तो 1/2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका, ठीक है। कॉट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। बात आ रही है समझ में, बहुत ही आसान है। तो देखिए अब जो कट रहा है उसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा बेटा, वो बोलोगे सर 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे बच गया रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक और चीज़ मैंने बताया था कि CO से आप निगेटिव होते हैं तो मतलब माइनस आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, सॉरी, ये माइनस लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, इसका भी सिमिलर प्रोसेस है जैसे आप करते आ रहे हो, y इक्वल्स टू लेट कर लेना है आपको कॉस रूट एक्स, सेम लैंग्वेज, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी कॉस रूट एक्स, नीचे में आएगा डी रूट एक्स, डी रूट एक्स अपॉन में डी एक्स। तो देखिए कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, आपका आंसर हो गया माइनस का साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रूव दैट, चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x equals to mod x minus 1, mod x minus 1 where x belongs to rational number r is not differentiable at x, is not differentiable एट x इक्वल्स टू 1, ये आपका क्वेश्चन है। आप वैसे फर्स्ट स्लाइड में देख भी सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं यहाँ से, ओके।
तो देखिए हमको पता है कि कोई भी फंक्शन f एक पॉइंट a पर डिफरेंशिएबल होता है यदि कंडीशन क्या है उसके लिए कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल्स होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a और दोनों का बाई एच भी लिखना है। ये डिफरेंशियबिलिटी के लिए रूल होता है, ठीक है। एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए इफ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच इक्वल्स होना चाहिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ये रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है, x इक्वल्स टू 1, तो हमें चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1। तो सिमिलर जहाँ पर a है वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एल एच डी हमारा क्या है, एल एच डी होगा आपका एफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। सॉरी मैं लिमिट लगाना भूल गया, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे 0 प्लस 0 माइनस भी लिखा होता है। तो देखिए लिमिट 1 प्लस एच, तो ध्यान से देखिए आपका फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब होगा कि 1 प्लस एच तो है ही, ये एक्स हुआ माइनस 1, तो ये लीजिए माइनस एफ ऑफ 1 क्या होगा, मॉड का एक्स का जगह पे 1 तो 1 माइनस 1, ठीक है ना। चलिए 1 को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, बाय एच, एच ऐसे ही रखना है। मैं बार बार लिमिट क्यों भूल जाता हूँ। चलिए अब यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये देखिए 1 प्लस 1 भी 0 हो गया। तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, ये बचा आपका h बाई एच, यही तो बचा। तो h बाई एच क्या हो जाएगा 1। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं आर एच एस पर, आर एच डी। ये था हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हो, बाई एच। चलिए तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए f ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, 1 माइनस एच माइनस का 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में h। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 भी लाना था। ये देखिए 1 से ये 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो गया। तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका माइनस एच बाई एच, तो ये क्या हो गया माइनस 1। तो आप ध्यान से देखिए कि आपका एल एच डी जो था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं है आर एच डी के। Hence, the given function is not differentiable at
x इक्वल्स टू 1। यही अगर हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो जाता तो हम नॉर्मली लिख सकते थे द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो भी सिमिलर है। देखिए क्या रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2, जहाँ पर एक्स लाइज करता है 0 to 3। कह रहा ये आपको दिखाइए कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 2। यही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन अपने बुक से मैच भी कर सकते हैं। चलिए तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी 9th में किए थे, है ना। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 1, पहले 1 पर चेक करते हैं। तो हमारा क्या था, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, जो भी आप बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है यहाँ तक? ओके चलिए, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, क्या होता था फंक्शन f ऑफ 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन में h। तो देखिए, तो ये अगर आप h टेंस टू 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका बच जाएगा 1 माइनस 1 बाय h। ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 बाय h, ये क्या हो जाएगा 0, 0 बाय समथिंग दैट इज 0, ये हो गया आपका 0। चलिए अब हम आर एच डी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाय h। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस h माइनस 1 बाय h। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस h बाय h। लिमिट लगाते जाना है आपको, मैं लिमिट लगाना भूल जाता हूँ कभी कभी, सॉरी। ये हो जाएगा आपको, अब यहाँ 0 पुट करोगे, ये समथिंग बाय 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो देखिए समथिंग बाय 0 क्या हो गया इन्फिनिटी। यहाँ पे एल एच है, एल एच डी जो है वो इक्वल नहीं है आर एच डी के। ठीक है, हैंस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? हैंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। चलिए अब हम एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो लिखना है एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक्स इक्वल्स टू 2 पर करना है, तो एल एच डी
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बाई h। देखिए आगे फटाफट से, लिमिट h टेंस टू 0, ये f2 माइनस h क्या हो जाएगा, 2 माइनस का h माइनस का 2 बाय h। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2 बाई एच। अगर एच टेंस टू 0 आप करते हो तो समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिमिट लगाना है। आर एच डी, इसमें देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच। ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा 2 प्लस का एच माइनस का 2 बाई एच। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 बाई एच। अगर यहाँ पर एच 0 कर दोगे तो ये हो गया आपका 0 बाई एच। तो ये हो गया आपका 0। यहाँ भी लिमिट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर भी एल एच डी नॉट इक्वल हो रहा है आर एच डी के, हैंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2 ऑल्सो, हैंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 12 मैथ NCERT, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए जब भी डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट का नाम आता है तो अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही है। तो चलिए आज आपको समझाते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें किसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशिएट जो भी आप कहते हो, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये जो आप देखते हो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें y को हम फंक्शन बोलते हैं, y कोई फंक्शन होता है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स को ऑपरेटर बोला जाता है। ये क्या है? ऑपरेटर। ये समझ में आ गया? तो हम क्या निकालते हैं? तो देखिए जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपका जो फंक्शन है वो और आपका ऑपरेटर नीचे है वो सेम होना चाहिए, तो ही वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, अन्यथा डिफरेंशिएट नहीं होगा। सपोज हम निकाल रहे हैं डी सी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर देखिए x है और यहाँ c है, तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या होता है आपका? cos x। मतलब क्या, यहाँ जब फंक्शन x में है, यहाँ भी x होगा तो ही डिफरेंशिएट होगा, अन्यथा ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपका फंक्शन t में है तो आप d बाई डी एक्स निकालोगे तो ये चेन रूल पे जाएगा। आपको पहले d बाई
डी टी ऑफ साइन टी निकालना पड़ेगा, देन डी टी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ये डिफरेंशिएट होगा नहीं, जीरो लिख सकते हो। जीरो लिख सकते हो मतलब वही डिफरेंशिएट होगा नहीं, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। जीरो तो नहीं लिख सकते क्योंकि फंक्शन है। समझ में आया बेसिक कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा आपका डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, ओके। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एक्स टू दी पावर n हो तो ये होता है n एक्स टू दी पावर n माइनस का 1। याद है आपको? वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हूँ मैं। ये हो गया 2x और डी बाई डी एक्स ये 5 है तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। चलिए तो डी टी बाई डी एक्स क्या आया, 2x। अब इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, देखिए अब ये क्या हो गया, साइन टी हो गया। तो लेट, वहीं पर आप लिख सकते थे y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, उसको आपने टी लेट कर लिया तो ये साइन टी हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर फिर से आपको लिखना था डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में होगा क्या। तो देखिए डी बाई डी टी ऑफ, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो पिछले स्लाइड में चला गया, साइन टी इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स। ये देखिए मैंने बताया था ना, जो फंक्शन टी में है तो इसका ऑपरेटर भी टी में ही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका साइन का होता है कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स का क्या था, 2x। तो ये हो गया आपका 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया आंसर। यह है बिगिनर्स के लिए जो पहली बार सीख ही रहे हैं। नहीं, अगर आपने सीख लिया है तो मैं तो बहुत ही इजी तरीके से कर देता हूँ। कैसे, आपको ऐसे निकालना है, डी बाय साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स कॉस टू क्या हो गया, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5
इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका, होगा 2x। 2 स्टेप में आपका आंसर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया आंसर, है ना इजी। ओके, चलिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड है कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स, देखिए इस साइन एक्स को सपोज थीटा ले लेते हैं, तो कॉस थीटा हो गया है ना। तो देखिए आप लिख सकते हो लेट वाई इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, डी कॉस साइन एक्स बाय डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये हो गया कॉस, सॉरी कॉस ही है तो कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। आंसर हो गया माइनस कॉस एक्स साइन साइन, हो गया आंसर। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी, तो देखिए बहुत आसान है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो आप देखिए फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था इसको आप लेट कर सकते हो, टी है ना, लेट वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d साइन एक्स प्लस बी। बाय आपका ऑपरेटर क्या होना चाहिए, डी एक्स प्लस बी, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस बी अपॉन में डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस, ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, ये देखिए ए डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी बी अपॉन में डी एक्स। तो ध्यान से देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि डी बी बाई डी एक्स ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए
कॉस ए एक्स प्लस का बी, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ठीक है। इसी को आप चेन रूल से ले जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है वो भी आसानी, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि आपको इजीली एक ही बार में आंसर आ रहा है, और वैसे भी इस बार तो 1 मार्क में आने वाले हैं, सिर्फ टिक ही करना है। चलिए फोर्थ पार्ट है आपका सेक 10 रूट एक्स। सेक 10 रूट एक्स, यही आपका। लेट y इक्वल्स टू सेक 10 रूट एक्स, differentiating on both side with respect to x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका d सेक 10 रूट एक्स डी 10 रूट एक्स इंटू डी 10 रूट एक्स डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन में डी एक्स, ये हो गया। इतना अगर हो गया तो फिर आप देखिए सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स, एक्स के जगह पे क्या है 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू 10x, तो 10 रूट एक्स। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, इंटू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हो सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 का 10 रूट एक्स, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। फिर लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी।